वीर ने भिजवाए हैं तुम्हारे लिए। निकल चला तू आगे से, पीछे रह मैं हार गई। ये कैसी तेरी खुद गर्जी है जो लाई हर पल दूरी है। रानी साहब, पेन किलर मैंने आपको दे दिया है, ये एंटीबायोटिक है। आप थैंक यू। आप थोड़ी देर आराम कीजिए, आप बेटर फील करेंगी। मुझे कुछ अधूरा काम है, वो पूरा करके आता हूं। ये फिर उस लड़की के पास जाएगा और सारा खेल बिगाड़ देगा। वीर, कहाँ जा रहे हो? मैं रानी के पास, जरूरी बात करनी है उनसे। रानी साहब, चले जाना, थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं रानी साहब, बात तो आज ही होगी। वीर तुम कहीं, वीर अगर रानी के पास जा रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अभी वहां से ही आ रहे हैं। आप दोनों वहां क्या करने गए थे? हम हमारी मर्जी से नहीं गए थे, रानी सा ने हमें भेजा था उनसे बात करने के लिए। रानी साहब, रानी साहब, कियारा क्या कह रही हैं? हम तुम्हारी माँ हैं वीर। बच्चा भले ही अपनी माँ के सामने ना रोए, लेकिन माँ उसका दर्द फिर भी समझती है। तुमने कह तो दिया कि तुम्हारा रानी से कोई वास्ता नहीं है, पर हमने तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स देखी हैं। तुम्हें उन फीलिंग्स से लड़ते हुए देखा है। इसीलिए हम चाहते हैं तुम दोनों एक बार फिर से एक साथ आ जाओ। हम जानते हैं वीर, तुम्हारी और कियारा की शादी एक नाटक है। हमें पहले शक था, लेकिन कियारा से बात करने के बाद उसने सब कंफर्म कर दिया। मगर रानी सा, वहां से कुछ और ही जवाब आया है। क्या मतलब? रानी ने तुम्हारे लिए ये पेपर्स भेजे हैं, तलाक के। व्हाट? क्या बकवास कर रही हैं आप? यकीन नहीं हो रहा तो तुम खुद ही चेक कर लो, रानी ने साइन तक कर दिए। ये नकली सिग्नेचर काफी असली लग रहा है। एटलीस्ट वीर को गलत फहमी में डालने के लिए तो काफी है। नहीं, रानी ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारे प्यारे रामू काका ने हमारे मुंह पे मारे हैं ये बस कियारा। कागज। इसके आगे कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। तुम चाहो तो रामू काका से पूछ लो, शायद उनकी बात पर तो भरोसा हो ही जाएगा ना तुम्हें। मैं उन्हें अभी कॉल करता हूं। कहिए काका, ये तलाक के कागज
बस वही बाकी रह गया था ना कुंवर साहब। तलाक के कागज से अब सब साफ हो गया है। अब और क्या कहना चाहते हैं आप? मैं रानी से बात करना चाहता हूँ। काका, अब और बात नहीं होगी कुंवर साहब। अब बस। अब प्लान के हिसाब से एक पेपर जाएगा रानी के पास और एक रानी के नकली सिग्नेचर के साथ वीर के पास। आपके दिमाग का भी क्या कहना रानी साहब, वाह। लेकिन काका, लेकिन हेलो हेलो, फोन काट दिया। रानी मुझसे बात किए बिना इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। उनके नंबर पे कॉल करता हूं। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। रानी से मिलकर सब कुछ क्लियर करूंगा मैं। वीर तुम वो रानी से मिलने गया है और आप यहाँ पे इतनी चिल कैसे बैठी हैं? तुम यंग लोगों का कोई एक्सपीरियंस तो होता नहीं और अपने बड़ों से कुछ सीखते नहीं। वीर और रानी के बीच की ये गलतफहमी अब कभी दूर नहीं होगी। रानी साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि बात अब दो परिवारों के बीच की है। ये छोटे लोग जितने गरीब होते हैं ना, उतने ही खुददार भी होते हैं। रामाधीर की बेटी की बेइज्जती हुई है, वो वीर और रानी को अब कभी नहीं मिलने देगा। उसे दरवाजे से ही वापस लौट कर आना होगा। देख लेना। ये रहा तुम्हारी आजादी का टिकट रानी, तुम्हारे और बिरजू के भविष्य का फ्री पास। तलाक के पेपर्स वीर ने भिजवाए हैं तुम्हारे लिए। बिरजू, रानी, रानी, अरे तुम सबका ऐसे दिन भर भूत बने बैठे रहोगे का? अब जो होना था सो हो गया। अब भाऊजी, तुम ही तो हमसे कहते हो ना, जिंदगी एक परीक्षा है, ये बस चलती ही जाए। बस फिर हम भी चलते ही जाएंगे। और अब हमारा प्रोजेक्ट भी तो है, 2 ही दिन में खत्म करना है। कितना सारा काम बचा है। अब पिंकू, पिंकू जल्दी आ। ए पिंकू आ, लिस्ट का है हमार। ये ले पिंकू, जाके बाजार से ले आई सारा सामान और अंदर दराज में पैसे रखे हैं, जा। का देख बिरजू, तुक जताने की कोनो जरूरत नहीं है, काहे कि हमारे पास टाइम ही नहीं है ये सब फील करने को। तुम सब हमें परेशान मत करो अब, ठीक है? तुम हमारे लिए चाय बना दोगी ना? ठीक है, तो फिर जाते हैं पढ़ने। अभी कौन है ससुर?